वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी का जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर फर्स्ट संत रैदास। तो चलो एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। संत रैदास को संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे संत रैदास है उनको संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये संत लगाया है, संत होते कौन है? तो जहाँ तक हमारी नॉलेज कहती है, अगर आप अपना दिमाग भी लगाते हैं, संत वो होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये जो हमारे संत रैदास हैं ये कवि भी हैं, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं। ये संत कवि दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, समाज सुधारक सभी थे। तो जो संत रैदास थे ये एक संत भी थे, कवि भी थे, एक फिलोसोफर भी थे। इन्होंने अपनी खुद की फिलोसफीज दी हैं और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो अब जो संत रैदास थे इन्होंने उस टाइम पे, इनके टाइम पे समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब इन्होंने आवाज़ कैसे उठाई कि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी, रचनाएं की, जो भी किया, इनके जितनी भी रचनाएं थी इनमें उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, उन मुद्दों के बारे में बात की, उन्होंने उनके बारे में लिखा, अपने विचार लिखे, जनता को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश की। इन्हें सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु या फिर जगत गुरु यानी कि विश्व का गुरु की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कवि परिचय। तब हम इनका एक छोटा सा परिचय पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जन्म। तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ? तो माघ पूर्णिमा के दिन। किस दिन? माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433। और इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। तो माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433 में काशी में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है इस दिन रविवार था। अब देखो, जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन रविवार था, इसीलिए इनका नाम रविदास रखा गया। अब मैंने आपको बोला था कि जो संत रैदास हैं उनको संत रविदास भी कहते हैं, उनका एक मतलब ये भी नाम है। तो इनको रविदास क्यों बोला गया? क्योंकि इनका जन्म रविवार वाले दिन हुआ था और इनका नाम रविदास था। तो जब बोलते थे ना तो बोलने में रवि की जगह रैदास हो जाता था कि रैदास, तो इसी वजह से इनका नाम रैदास हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पिता। तो इनके पिता का नाम था संतोख दास, माता का नाम था कलसा देवी, इनकी पत्नी का नाम था लोना देवी। अब देखते हैं काम। इनका काम क्या था? इनका काम था जूता बनाना, जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा, उससे जूता बनाना। और ये अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करते थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म निम्न वर्ग में हुआ था। अब निम्न वर्ग यानी कि जो निचला वर्ग होता है, ठीक है ना। लेकिन वे इतने आचार यानी कि मैनर्स के साथ रहते थे, इतनी तमीज़ के साथ रहते थे कि जो पंडित समाज था वो उन्हें दंडवत करता था। दंडवत यानी कि पूरा ज़मीन पर लेटकर, पृथ्वी पर लेटकर इनको नमस्कार करता था। इनकी इतनी इज्जत करता था पंडित समाज। देखो उस टाइम पे क्या था, जो जिस वर्ग में पैदा हो रहा है, ठीक है ना, तो वो उसी के साथ रहता था। ये तो निचले वर्ग में थे। पंडित समाज एक तरीके से जो नीचा वर्ग था उन्हें अपना गुलाम समझता था। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है, रैदास कबीर के समकालीन थे और उन्हीं की तरह बहुत प्रसिद्ध हुए। तो जो संत रैदास थे वो भी संत कबीर की तरह बहुत ज़्यादा फेमस हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके नाम पर रैदासी और रविदासी पंथ चला। तो अब जो संत रैदास हैं, संत रविदास, इनके नाम पर रैदासी और रविदासी, इन दो नामों से पंथ चला, जिसका असर फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास पाया जाता है। अब ये जो पंथ है ये कहाँ पाया जाता है? इनका असर कहाँ पाया जाता है? फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास वाले एरियाज में पाया जाता है। अब ये पंथ क्या होता है वो समझाती हूँ। जैसे कि कोई गुरु है और उन गुरु की जो भी विचारधारा है, अगर उनको मानने वाला पूरा कोई एक धार्मिक समूह हो तो उसको बोलते हैं पंथ। तो जो भी उनके गुरु की विचारधारा होती है, वो उनका जो भी मानना होता है, ये लोग उसको अपना लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं पंथ। नेक्स्ट पॉइंट है, रैदास वर्ग, जाति आदि के बंधन से बहुत ऊपर थे। यानी कि वर्ग और जाति के जो बंधन थे ना, कि जो जिस वर्ग में पैदा हुआ वो उस हिसाब से काम करेगा, और जो जात पात थी तो ये इन सब से बहुत ऊपर थे, ये इन सबको नहीं मानते थे। कबीर ने इन्हें संतन में रविदास संत कहा था। यानी कि मतलब कबीर ने भी इनको एक संतों में भी बड़े संत बोला गया है, कि संतों में भी एक रविदास संत है जो सबसे ऊपर है, ये बात कही गई है। रैदास के महत्व को मीराबाई, प्रियदास
उदयदास ने भी दिल से स्वीकार किया है। यानी कि रैदास के जो इम्पोर्टेंस है, उनका क्या महत्व था समाज में, तो उनके महत्व को मीराबाई, प्रियदास और उदयदास जैसे कवियों ने भी दिल से स्वीकार किया है रैदास के महत्व को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रैदास के अपने समय के सामाजिक अंतर विरोधों को झेलते हुए इतना प्रसिद्ध हो जाना इस बात का सबूत है कि समाज में जातीय कट्टरता का कलंक धुल रहा था। देखो यार, मैंने आपको बताया था रैदास जो थे निम्न वर्ग से थे, यानी निचली वर्ग से थे। तो उस टाइम पे उन्होंने समाज के अंदर जितने भी अंतर विरोध थे, यानी कि जात पात, वर्ग विभाजन जितना भी था, उनको झेलते हुए उनका इतना फेमस हो जाना इस बात का सबूत था कि समाज में उस टाइम पे जो जातीय कट्टरता थी वो धीरे धीरे धुल रही थी। ठीक है ना, यानी लोग अब जात से ऊपर बढ़कर देखने लगे थे। लोग एक दूसरे को जात से कंपेयर ना करके उनके गुणों देखने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मणवादी समाज ने रैदास को ब्राह्मण सिद्ध करने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने रैदास को पूर्व जन्म में ब्राह्मण बताने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि भक्ति और ईश्वरीय ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही अधिकार है। तो ब्राह्मणवादी जो समाज था वो रविदास को ब्राह्मण सिद्ध करने के बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने एंड में जाके ये बात कह दी कि जो रविदास थे वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका मानना ये था। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब उनका मानना इसलिए था कि भक्ति और ईश्वरीय ज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति का अधिकार होता है और किसी जाति का अधिकार नहीं होता। और संत रविदास एक संत थे, इसी वजह से उन्होंने उसे जो है एक ब्राह्मण बनाने की कोशिश की, ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट है, रैदास ने अपने ज्ञान और सच्ची ईश्वर भक्ति से इन मान्यताओं को गलत सिद्ध किया है। अब जो रैदास थे उन्होंने अपने ज्ञान और ईश्वर की सच्ची भक्ति से ये जो ऊपर मान्यताएं की गई कि रैदास जो है पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ये सब वगैरह वगैरह, तो उन्होंने इन सब मान्यताओं को गलत साबित कर दिया कि ये सब गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है, रैदास के अनुसार धरती पर सब व्यक्ति बराबर है। तो देखो, रैदास के हिसाब से जो धरती पर जितने भी व्यक्ति है वो एक दूसरे के बराबर है, कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है, सबके समान अधिकार है, यानी कि सबके पास जो है समान अधिकार है और सबको समान अधिकार मिलने भी चाहिए। अब ये हमारा कवि परिचय कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे साहित्यिक परिचय। फर्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्यिक परिचय का, रैदास के समय दलित समाज को शिक्षा से पूरी तरह दूर रखा जाता था, यानी कि निम्न वर्ग के जितने भी लोग थे, दलित थे, तो उनको शिक्षा ग्रहण करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ना तो वो शिक्षा मतलब स्कूलों में जाकर पढ़ लिख कर ले सकते थे, ना ही सुनकर ले सकते थे। मतलब सुनना मतलब कि कैसे, जो वैदिक साहित्य है, तो जैसे कि वेद, गीता, ग्रंथ, इनको पढ़ना ही नहीं बल्कि सुनना भी मना था। इस प्रकार रैदास की शिक्षा मौखिक हुई थी। तो इस तरह से जो रैदास की शिक्षा थी वो मौखिक हुई थी, उन्होंने किसी स्कूल वगैरह में जाके शिक्षा नहीं ली थी, उनकी शिक्षा मौखिक हुई थी। मतलब जो भी उन्हें कोई कुछ बोलता था उन्होंने सारी शिक्षा बोलकर प्राप्त की, उन्हें किसी ने बोला और उन्होंने तब वो शिक्षा प्राप्त की है। रैदास की कोई रचना ग्रंथकारों को नहीं मिलती। अब रैदास की कोई ऐसी रचना नहीं है कि ग्रंथकारों को वो मिल जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई भी पर्टिकुलर बहुत अच्छा ग्रंथ वगैरह नहीं लिखा है। केवल फुटकर रचनाएं ही मिलती है। फुटकर यानी कि अलग अलग छोटी अकेली रचनाएं मिलती हैं जो किसी क्रम में ना हो, यानी कि जिनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न ना हो, एक नंबर वाइज ना हो वो, ठीक है ना, क्रम में ना हो, और छोटी छोटी अकेली और अलग अलग रचनाएं की हैं संत रैदास ने। जो सिखों का पवित्र आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें इनके लगभग 40 पदों को संकलित किया गया है, यानी कि 40 पदों को शामिल किया गया है। अब ये पद क्या होते हैं? देखो, व्यंजन आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं। जब उस शब्द का इस्तेमाल किसी वाक्य में किया जाए तो वो पद कहलाता है। और यहाँ पर ये जो शब्द है इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग होना चाहिए, यानी कि काफ़ी मीनिंगफुल अगर इसका यूज़ किया जाता है सेंटेंस में कि इसका काफ़ी अच्छा मीनिंग निकल रहा हो तो वो पद कहलाता है। तो इनके लगभग 40 पदों को संकलित किया गया जो इस प्रकार है। अब इनके कौन से वो पद थे? तो रागासिरी, गौरी, असा, गुजारी, सोरठ, धनसरी, जैतसारी, सूही, बिलावल, गोड़, मारू, केदारा, भैरव, बसंत, मल्हार। तो ये कुछ इनके पदों के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इनके फुटकर पद, यानी कि जो अकेले अकेले छोटे छोटे पद होते हैं वो बानी के नाम से, किसके नाम से? बानी के नाम से संत बानी सीरीज में शामिल है, इकट्ठा है, तो उसमें उनको इकट्ठा किया हुआ, संग्रहित किया हुआ है। तो बानी के नाम से
संत बानी सीरीज नाम की कोई पुस्तक होगी, किताब होगी, तो संत बानी सीरीज नाम की उसमें बानी के नाम से इनके पदों को जगह दी गई है उसमें। तो ये था इनका पूरा साहित्यिक परिचय। अब हम देखेंगे रैदास की भक्ति का स्वरूप यानी कि उनकी विचारधारा। तो रैदास एक भक्त कवि थे, मैंने आपको बताया वो संत थे, तो वो एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उनकी भक्ति भावना उनके पदों में सरल भाषा में व्यक्त हुई है, यानी कि उनके अंदर जो उनकी भक्ति भावना थी, उनकी भक्ति उनके पदों में बहुत साफ साफ दिखाई दी है, उनके पदों में सरल भाषा में व्यक्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, रचनाकार नाभादास के अनुसार रैदास भी वैष्णव रस और पिया की बात कबीर की ही तरह करते हैं। एक रचनाकार नाभादास हैं, उन्होंने बताया है उनके हिसाब से जो रैदास है वो भी वैष्णव रस यानी कि भगवान के जो पूजा पाठ के जो पूरा भक्ति का रस होता है और पिया की जो बात होती है वो कबीर की ही तरह करते हैं। जैसे कबीर अपनी रचनाओं में इन लोगों की बात करते हैं, तो ये भी उसी तरीके से इनकी बात करते हैं अपनी रचनाओं में। तो राम नाम का प्रयोग रैदास भी अन्य निर्गुण संतों के समान करते हैं। यहाँ पर निर्गुण यानी कि जिसमें कोई गुण ना हो, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऐसे संत जो भगवान का कोई आकार वगैरह नहीं मानते और वो जिनके अंदर कोई गुण ना हो, तो इनके हिसाब से जैसे हमने क्या बता दिया कि कृष्ण जी में ये गुण है या फिर शिव जी में ये गुण है, तो इनके हिसाब से किसी भी भगवान में ऐसे कोई पर्टिकुलर गुण नहीं होता, सब में सब कुछ होता है। तो ये निर्गुण संत के मतलब इन्हें निर्गुण संत कहा जाता है। वे निर्गुण ईश्वर को अपना आराध्य स्वीकार करते हैं। अब देखो दोबारा से यही बात आई है कि निर्गुण ईश्वर यानी कि ऐसा भगवान जिसके कोई गुण ना हो, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर आप उनके गुणगान कर रहे हो तो जिसका गुणगान ना किया जा सके और जिसकी कोई शेप वगैरह ना हो, जिसको उसकी शेप के उसके शरीर के बनावट के हिसाब से उसका बंटवारा ना हो सके, तो ऐसे भगवान को स्वीकार करते हैं रैदास। नेक्स्ट है, प्रेम की पीड़ा को रैदास भी महसूस करते हैं, यानी कि जो प्यार का दुख है उसका जो पीड़ा है, अपने प्यार से अलग होने की जो पीड़ा है और प्रेम के अंदर जो पीड़ा है रैदास उसको भी महसूस करते हैं। ईश्वर से ना मिल पाने के विरह यानी कि दुख को वो एक विरहनी की तरह व्यक्त करते हैं। देखो जब उन्हें ईश्वर नहीं मिल पाते हैं यानी कि वो ईश्वर से ना मिल पाने के अपने दुख को एक विरहनी की तरह व्यक्त कर रहे हैं। विरहनी यानी कि वो जिससे उसका खुद मतलब प्रेमी या प्रेमी ना मिला हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें ना मिला हो, तो उसको बोलते हैं विरहनी। नेक्स्ट पॉइंट है, रैदास किताबी अक्षर की जगह ज्ञान का अक्षर पढ़ने की बात करते हैं। तो जो रैदास है, संत रविदास है, उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को किताबी अक्षर की जगह ज्ञान का अक्षर पढ़ने की ज़रूरत है और ज्ञान का अक्षर पढ़ना चाहिए। यानी कि ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए या फिर ऐसे काम करने चाहिए जिससे उन्हें ज्ञान मिले, ना कि सिर्फ और सिर्फ किताबी चीज़ों में ही बंध कर रह जाए। तो ऐसा रविदास का मानना है, तो वो ये बात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेम के आवेग में रैदास अनेक प्रकार से प्रभु की आराधना करते हैं। देखो प्रेम के आवेग, आवेग का मतलब यहाँ पर जोश हो जाता है, तो प्रेम के जोश में, प्रेम की चाह में रैदास जो है अनेक प्रकार से मतलब अलग अलग तरीके से प्रभु की आराधना करते हैं, यानी कि प्रभु की पूजा करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं। और अंत में थक हार कर यानी कि अंत में जब उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं, उन्हें प्रभु नहीं मिलते हैं, तो वे प्रभु की आराधना में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रभु की जो आराधना की है वो पूरी तरीके से बेकार गई, खुद को असमर्थ पाते हैं, यानी कि वो अच्छी तरीके से भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सके कि वो उनके पास उन्हें मिलने आए, और विवश होकर आत्मसमर्पण कर देते हैं और एंड में बिल्कुल थक हार कर अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं भगवान के आगे कि मैं तो मतलब कुछ नहीं कर पाया, मेरे से तो इतना ही हो सका। आत्मसमर्पण यानी कि जो सरेंडर कर देते हैं, कह देते हैं ना कि बस अब मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मैंने हार मान ली। तो रैदास ने अपने युग को कलियुग कहा है। तो रैदास का युग कौन सा? यही जो हम जिसमें अब रह रहे हैं, ये यही युग है। तो रैदास ने अपने युग को कलियुग का नाम दिया, कलियुग कहा है, और राम नाम स्मरण को भगवान को पाने का एकमात्र साधन माना है। और रैदास का मानना है अगर आप कलियुग में पैदा हुए हैं, आप कलियुग में हैं, तो आप सिर्फ राम नाम का स्मरण करने से यानी कि सिर्फ राम नाम को बोलने से ही भगवान को पा सकते हैं। उनका मानना है कि वेदों, पुराणों और स्मृतियों के सहारे भगवान को नहीं पाया जा सकता, यानी कि वेद पुराण पढ़कर, इन सबको पढ़कर भगवान को नहीं पाया जा सकता, ऐसा रैदास का मानना है।
रैदास का ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव से प्राप्त था, यानी कि रैदास को जो ज्ञान प्राप्त था वो सत्संग यानी कि अच्छी संगति और लौकिक अनुभव यानी कि संसार में उन्होंने क्या क्या चीज़ें अनुभव की हैं उससे प्राप्त हुआ था उन्हें अपना पूरा ज्ञान। इसीलिए सत्संग का स्वर उनमें प्रबल है, यानी कि अच्छी संगति की जो आवाज़ है वो उनमें अच्छी संगति उनमें साफ साफ दिखाई देती है। वे साफ साफ कहते हैं कि सच्ची संगति के बिना ईश्वर भक्ति उत्पन्न नहीं होती। तो रैदास एक बात साफ साफ बोल देते हैं कि सच्ची संगति अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अच्छी संगति नहीं है, तो आपके अंदर ईश्वर की जो भक्ति है वो उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर आप गलत संगति में हैं तो आप गलत जगह जाओगे। ईश्वर की भक्ति के लिए आपके पास अच्छी संगति का होना ज़रूरी है। तो ये रैदास का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका मानना है कि दुष्ट व्यक्ति भी सुसंगति में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जो मानसिकता है वो दुष्ट है यानी कि बेकार है, वो लोगों को परेशान करने में ज़्यादा बिलीव करता है, तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है अगर उन्हें भी अच्छी संगति मिल जाए, सुसंगति मिल जाए, तो उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो भी एक तरीके से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संत रैदास ने ब्राह्मणों के आडंबरों का डटकर विरोध किया। आडंबर यानी कि दिखावे का, देख दिखावा जो ब्राह्मण करते थे ना, ढोंग रचते थे, तो संत रैदास ने उसका डटकर विरोध किया। वे जाति पाति, पूजा पाठ, छापा तिलक जैसी मान्यता और दिखावों का भी विरोध करते थे। संत रैदास का था कि ये जो तिलक वगैरह लगा के घूमते हैं पंडित और पूजा पाठ करते रहते हैं, जाति पाति में उलझे रहते हैं, ये सब दिखावा है और वो इनका विरोध करते थे। और यहीं दूसरी जगह अन्य स्थान पर वे कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी कि यहाँ पर रैदास कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी तन की पवित्रता नहीं है, यानी आप तन से इतने पवित्र नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, पर आपकी आत्मा पूरी पवित्र है, तो सिर्फ वो ज़रूरी है। यानी कि आत्मा की पवित्रता ज़रूरी है, तन की पवित्रता इतनी मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो रैदास सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं कि ये जो होता है ना कि देख दिखावा, ये सब बेकार है, ये सब करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो इन सब से ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्त करो और भगवान को मनाने की कोशिश करो। और ये जो कलयुग है, इसमें आप भगवान को पाने का एकमात्र साधन है उनका नाम स्मरण करते रहो, उनका नाम रटते रहो, याद करते रहो। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, व्याख्या भाग। तो यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं संत रैदास जी द्वारा लिखे हुए, तो अब एक एक करके उनकी व्याख्या करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो परचय रामम रमई जय कोई डैश मुक्ति सदा निब्राना। तो ये एक पूरा पद दिया हुआ है। तो ये जो पूरा प्रस्तुत पद्यांश है ये संत कवि रैदास द्वारा रचित है और अन्य पदों की तरह इस पद का संकलन भी गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास पूरा पद्यांश मैंने नेट पे भी सर्च करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं मिल पाया, तो बट मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब समझा दूंगी, ठीक है ना। अगर ये परचय रामम रमई करके ऐसे कोई पद आपके पास आता है और बोलते हैं इसकी व्याख्या करो, तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे संत रैदास है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं बिना देखे आशा उत्पन्न नहीं होती है। यानी कि किसी चीज़ को भी बिना देखे, अगर आप किसी चीज़ को नहीं देखते हो तो आपके मन में उसे लेके कोई आशा उत्पन्न नहीं होती, कोई आशा पैदा नहीं होती। जैसे कि माया रूपी आशा इस संसार में वस्तुओं को देखने या प्राप्त करने की इच्छा से ही उत्पन्न होती है। माया रूपी यानी कि दया और ममता नाम की जो रूपी आशा है, इस संसार में उसे वस्तुओं को देखने यानी कि कोई चीज़ है, अगर आपके आगे कोई चीज़ नहीं आई है, आपने उसे कभी देखा ही नहीं है, तो क्या आपके मन में उसे प्राप्त करने की आशा या उसे खोने का डर रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जब तक आप किसी चीज़ को नहीं देख लेते हो तो आपके मन में आशा उत्पन्न नहीं होती है। तो जो माया रूपी आशा है इस संसार में वो वस्तुओं को देखने या फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा से ही उत्पन्न होती है। अगर आप किसी को प्राप्त करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो और किसी वस्तु को देख लिया आपने, आप उसे खोना नहीं चाहते, तो तब जाके आपके मन में ये माया रूपी आशा उत्पन्न होती है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें दिखता है या जो भी उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो भी पैदा हुआ है या जो भी हमें दिख रहा है उसका विनाश पक्का है। यानी कि इंसान को मरना है और कोई भी चीज़ जो अर्थ पे है, मतलब जो भी चीज़ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म होना ही होना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमेशा के लिए रह जाए। तो यहाँ पर जो हमारे संत रैदास है वो कहना चाह रहे हैं
कि जब तक आप किसी को देखते नहीं हो किसी चीज़ को, तो तब तक आपके मन में उनके लिए आशा जो है वो उत्पन्न नहीं होती है कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो अपने आसपास, जिन भी लोगों को देख रहे हो जिनसे आपका लगाव है, उन्हें एक ना एक दिन विनाश उनका पक्का है। तो इससे अच्छा है इन लोगों या फिर इन चीज़ों में अपना मोह माया छुपाने से अच्छा है भगवान पे विश्वास करो, क्योंकि भगवान कहीं भी नहीं दिखता है। भगवान में अपने अंदर, ईश्वर के अंदर अपने आप को लीन रखो 24 घंटे। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जिस तरह फल के लिए फूल आते हैं और फल आने पर जैसे ही फ्रूट आता है तो जो फूल होते हैं उनका पतन होने लगता है या वे झड़ जाते हैं, यानी कि फूल खत्म हो जाते हैं। इसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक काम किए जाते हैं, यानी कि इसी तरह अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। और ज्ञान का उदय होने पर सभी प्रकार के कर्म कांडों का नाश हो जाता है। तो देखो, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो यहाँ पे बोला आप अलग अलग तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करते हो। कोई भगवान का 24 घंटे रटन करके करता है, कोई माला फेरता है, कोई अलग तरीके से कोई यज्ञ करता है, कोई कुछ करता है। तो अलग अलग कर्म कांडों की मदद से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का उदय होता है तो ज्ञान के उदय होने पर सभी प्रकार के कर्म कांडों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार वट का बीज पेड़ बनने पर पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। वट का जो बीज होता है ना, जब वो पूरा पेड़ बन जाता है, वट वृक्ष जो होता है, जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। तो उसी तरह साधक साधना के मार्ग में रत होकर, साधक यानी कि वो जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, और साधना के मार्ग यानी कि जिस रास्ते वो अपने ईश्वर को प्राप्त करता है। इसी तरह साधक साधना के मार्ग में रत होकर, यानी कि पूरी तरीके से घुल मिलकर गुम होकर लौकिक से अलौकिक हो जाता है। यानी कि जब उसे उसके ईश्वर मिल जाते हैं तो वो सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर अलौकिक हो जाता है। यानी कि अब उसे संसार में कोई मोह माया नहीं रहती, उसका संसार से कोई लेना नहीं देना नहीं होता, अब वो अलौकिक हो जाता है। जैसे मिट्टी से बनी चीज़ें मिट्टी में समा जाती हैं, ठीक उसी प्रकार साधक उपासना करते हुए उसी शून्य में विलीन हो जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखो, जैसे मिट्टी से बनी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती है, तो इसी तरीके से जो एक साधक होता है वो उपासना करते हुए उसी शून्य में, यहाँ पर शून्य का मतलब है उसी ईश्वर में विलीन हो जाता है, उसी ईश्वर में मिल जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा रिलीजियस होकर देखोगे, यानी कि थोड़ा सा भगवान को प्राप्त करने के नज़रिए से देखोगे कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो, अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। जो व्यक्ति मन में दृढ़ निश्चय कर साधना के मार्ग में रत हो जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे मन में ये दृढ़ निश्चय कर लेता है, पूरा पक्का ठान लेता है कि उसे साधना के मार्ग में घुल मिलकर पूरे तरीके से रत हो जाना है, पूरा मिल जाना है, असल में वही निर्गुण भक्त है। उसे उसका इष्ट उसी प्रकार दिखने लगता है जिस प्रकार अमावस्या में चांद। देखो, अमावस्या में चांद नज़र नहीं आता है, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरीके से अपने आप को भक्ति के अंदर घुसा ले, पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो जाए, तो उसे उसके जो इष्ट होते हैं, यानी कि जो ईश्वर होते हैं, उसे हर जगह दिखने लगते हैं, चाहे वो हो या ना हो। ज्ञान की प्राप्ति से वह संसार से परे हो जाता है। देखो, उसे उसके ईश्वर मिल रहे हैं, उसे ज्ञान मिल रहा है, तो उसे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो इस संसार से बिल्कुल परे हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है और ईश्वर में और भक्ति में लीन रहता है। संत रैदास कहते हैं, राम नाम बड़े सौभाग्य से मिलता है, यह जप ही परम बैराग है। संत रैदास का मानना है कि जो राम नाम है वो बहुत सौभाग्य से मिलता है, यानी कि अगर आपको अपने ईश्वर के नाम को जपने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यह जप ही परम बैराग है, यानी कि अगर आप ये नाम जपते हो, अपने ईश्वर का नाम जपते हो, तो ये परम बैराग है। बैराग यानी कि एकदम सबसे पूरे संसार को छोड़कर एकदम बैरागी की तरह रहना, ठीक है ना, तो यही पूरा बैराग है। इसीलिए हे जीव, जिस तरह घी के लिए मनुष्य दही को मथता है, उसी प्रकार माया को मत हो, यानी कि आपके अंदर जो मोह माया है, तो यही बोला है, हे जीव, जिस प्रकार घी के लिए मनुष्य दही को मथता है, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राम नाम जप कर माया को मत हो। यानी कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर जो मोह है, ममता है, दया है, उसको कैसे मथा जा सकता है, कैसे दूर भगाया जा सकता है, राम नाम जप कर। तो ये जो पूरा पद था, ये मैंने आपको इसकी व्याख्या समझाई। नॉर्मल लैंग्वेज में एक शॉर्टकट में बताऊं
तो संत रविदास सिर्फ और सिर्फ आपको तरीके बता रहे हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, माया से अपने आप को कैसे दूर रखा जा सकता है, और इसके लिए इन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पद, जो इस तरह है, राम जन हूँ उनम भगत कहाऊँ, डैश 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 ठाव न नाम नहीं कोई। तो देखो इसके बाद एक संदर्भ होता है ना, वो आपको पिछले वाले की तरह सेम लिख लेना है कि संत रविदास द्वारा रचित है और उसमें जो गोविंद साहिब का जो पूरा ग्रंथ है उसके अंदर संकलित है, ठीक है ना। अब व्याख्या करते हैं। यहाँ पर रविदास कहते हैं, मैं तो राम जन हूँ, यानी कि राम जी का भक्त हूँ, उसी निर्गुण राम के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यानी कि इन्होंने बोला मैं तो राम भक्त हूँ और इसी निर्गुण राम के भक्त के रूप में मैं फेमस भी हूँ, लेकिन सगुनों की तरह दास्य भक्ति नहीं करता। तो यहाँ पर सगुनों का मतलब क्या आ गया, यानी कि वो जो अपने भगवान के गुणों का गुणगान करते फिरते हैं और उनके लिए जो भगवान होते हैं उनकी कोई एक आकृति होती है, यानी कि जैसे कि राम जी की मूर्ति, उनकी सेवा करते हैं मूर्ति की और वगैरह वगैरह ये सब। तो इन्होंने बोला है मैं सगुनों की तरह दास्य भक्ति नहीं करता। गुण योग यज्ञ जैसे विधि विधान मैं नहीं जानता। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि गुण जो होते हैं, योग और ये यज्ञ जैसे विधि विधानों में मैं विश्वास नहीं करता, इन्हें मैं नहीं जानता, इसीलिए उस मार्ग से अलग हूँ मैं, और मैं निराकार ब्रह्म की निर्गुण भक्ति करता हूँ। निराकार ब्रह्म यानी कि ऐसा भगवान जिसका कोई आकार ना हो, हर जगह हो, और निर्गुण भक्ति यानी कि उनका गुणगान नहीं करता हूँ। तो मैं ऐसे निराकार ईश्वर की निर्गुण भक्ति करता हूँ। नेक्स्ट उन्होंने बोला है भगत जो कि कई प्रकार के चढ़ावे चढ़ाता है, यानी कि ऐसा भगत भगवान का, ईश्वर का, जो उनको अलग अलग तरीके के चढ़ावे चढ़ाता है, खीर है ना, फूल चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ा रहा है, चद्दर चढ़ाते हैं कई जगह पे, और योगी तरह तरह के योग दिखाता है। यानी कि जो होते हैं ना योग करने वाले जो योगी होते हैं वो तरह तरह के योग दिखाता है, जिनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर, यानी कि उन योग को देखकर प्रभावित होकर लोग इनके गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। साकार ईश्वर पर भरोसा करते हैं। साकार यानी कि ऐसे ईश्वर जिनका कोई एक पर्टिकुलर शेप होती है, पता होता है कि हाँ हमारे भगवान ऐसे दिखते हैं, तो इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से साकार ईश्वर पर भरोसा करते हैं, इसी कारण लोग उन्हें सगुन कहते। तो इसी तरीके से जो ऐसे भगत हैं जो भगवान पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसे योगी जो योग कर करके दिखाते हैं, तो इनकी वजह से ये साकार ईश्वर पर भरोसा करते हैं और इसी कारण से लोग उन्हें क्या कहते हैं? सगुन कहते हैं। सगुन यानी कि ऐसी भक्ति करने वाले जिनके भगवान की कोई शेप होती है, आकार होता है, और वे अपने को गुणी मान लेते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को गुणी मान लेते हैं, जबकि जो वास्तविकता है वो कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो ये मानना है संत रविदास जी का कि चढ़ावा चढ़ाने वाले जो होते हैं वो सगुन भक्ति करते हैं। मैं मोह माया प्रदर्शन जैसी नश्वर चीजों में विश्वास नहीं रखता। यहाँ पर रविदास जी कहते हैं मैं मोह माया प्रदर्शन जैसी इन नश्वर चीजों में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ। मोह भी देखो, अगर आपको किसी से आज मोह है, किसी से लगाव है, वो कभी ना कभी खत्म हो सकता है। मुझे भरोसा केवल प्रेम से है, यानी कि यहाँ पर रविदास कहते हैं मुझे केवल और केवल प्यार पे भरोसा है, जो दो धर्मों की खाई को पार कर एक समान कर सकता है। तो यहाँ पर रविदास कहते हैं जो प्यार है, दो धर्मों के बीच की जो खाई है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम हो गए या फिर कोई भी धर्म हो गए, उनके बीच की जो खाई है सिर्फ उसे प्यार ही पार कर सकता है और एक समान कर सकता है, कि इन दो धर्मों को एक साथ ला सकता है और इनमें भाईचारे का जो प्रेम है उसे जगा सकता है। जब तक अपने अहंकार से प्यार है, यानी कि जब तक कोई भी मनुष्य अपने अहंकार से प्यार करेगा तब तक दोनों अपना सर्वस्व गवाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के लिए आएंगे, यानी कि जैसे ही उन्हें एक दूसरे से प्यार होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम आएगा उनके मन में, तो वो दोनों भाई हो जाएंगे, यानी कि फिर वो एक दूसरे के भाई बन जाएंगे। तो इसीलिए संत रविदास कहते हैं मैं तो प्रेम पर भरोसा करता हूँ। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राधा आदि सभी को जब तक एक रूप के तौर पर नहीं देखोगे तब तक वेद पुराण किताब कुरान सब कुछ पढ़ना व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। यहाँ पर रविदास कहते हैं कृष्ण भगवान, करीम, राम, हरि, राधा, जब तक इन सबको एक नहीं समझोगे तब तक ये जो आप वेद पुराण कुरान सब पढ़ रहे ये सब बेकार है, यानी कि इन्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप भगवान में भेद करो, डिफरेंस देख रहे हो कि कृष्ण अलग है, राम अलग है, राधा अलग है।
दर दर उपासना करके देख लिया। यहाँ पर जो रविदास जी वो कहते हैं मैंने हर एक दर दर मतलब हर जगह मैंने उपासना करके देख ली, सब कच्चा ही निकला, यानी कि सब जगह वो गुमराह ही हुए। उन्होंने हर धर्म की उपासना करके देखी, हर जगह वो सिर्फ गुमराह हुए। वास्तविक सत्य तो इनसे ऊपर उठकर सहज हो जाता है, यानी कि जो असलियत है वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती है। इसीलिए अब रैदास उसकी उपासना करेंगे। इसीलिए अब रैदास कहते हैं कि मैं उसकी उपासना करूँगा, उसको पूजा पाठ करूँगा जिसका ना तो कोई नाम होगा, ना कोई गांव होगा, ना कोई स्थान होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि अब वे निराकार ब्रह्म के उपासक हो गए। निराकार यानी कि ऐसे भगवान जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई गांव नहीं है, जगह नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है, तो ऐसे भगवान के उपासक हो गए हैं जहाँ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video.